अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिंक्स के बारे में पढ़ा था, HTML में लिंक्स कैसे लगाते हैं। इस वीडियो में हम फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेम्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेम्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें बॉडी टैग के अंदर फ्रेम्स इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, इसका अलग से एक टैग होता है, तो बॉडी टैग से हटके ही हम ये फ्रेम्स के जो टैग होते हैं वो लगाते हैं। तो इसका टैग का नाम क्या होता है? फ्रेम सेट। ठीक है, ये टैग होता है और इसका ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है, बिल्कुल बॉडी की तरह और दूसरे दीगर जो टैग्स होते हैं उनकी तरह। तो बॉडी का कोई काम नहीं है इस वीडियो में, तो मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। मतलब अब हम लोग फ्रेम सेट पे काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रेम और इसमें मैं लिख दूंगा नेम। पहले एक काम करता हूँ, मैं फ्रेम सेट में पहले रॉस के बारे में बता देता हूँ। जो फ्रेम्स जो बनते हैं या तो रॉ के बनते हैं या फिर कॉलम के बनते हैं। तो मैं यहाँ पे रॉस लिखूंगा और इक्वल टू दबाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा परसेंटेज, कितना एरिया मुझे देना है सबको। तो मैं 30%, फिर उसके बाद परसेंट लिखेंगे और फिर 100% टोटल है, 30%, फिर 70%, 70 नहीं, इसको कर देते हैं 40%। ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो 40 प्लस 70, और तो लास्ट वाला भी हो गया 30%। तो ये टोटल 100 हो गया। तो मेरी जो स्क्रीन है उस पर 30% पहला होगा, फिर दूसरा 40, फिर तीसरा 30। अब ये मैं बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, ये 30 40 30 जो लिखा हुआ है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिंक खुलेगी और यहाँ पे लिंक खुलेगी और यहाँ पे लिंक खुलेगी। कौन सी लिंक मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली जो लिंक है ना कार की, ये वाली लिंक विकीपीडिया की वेबसाइट है, इसी का जो URL है ये मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है यहाँ पे चले, 3 जगह पे, 3 सेक्शन में चलेगा। तो अभी रॉज में कर रहा हूँ तो इस तरीके से होगा। अब मैं करके आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये रॉज में क्या लिखेंगे, सबसे पहले टॉप, ये टॉप की है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे SRC। SRC में क्या आएगा, वही जो मैंने लिंक कॉपी करी है वो पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद एक और फ्रेम होगा और फ्रेम लिखेंगे फ्रेम, फिर उसके बाद नेम, फिर बॉटम लिखेंगे और SRC लिख देंगे और SRC में जो लिंक है वो कॉपी कर देंगे, वही वाली जो ऊपर कॉपी करी है। फिर लास्ट में टॉप हो गया, बॉटम हो गया और फिर एक लास्ट होगा बॉटम और मेन बीच में रख देते हैं और बॉटम नीचे रख देते हैं। तो फ्रेम लिखेंगे यहाँ पे और वही काम जैसे ऊपर करा था वही नीचे करेंगे और यहाँ पे मेन लिख देता हूँ। तो ये मेन सेक्शन है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, जब मैं इसको वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा तो आप मेरी बात समझ जाएंगे अच्छी तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ। फ्रेम सेट के टैग के अंदर 2 टैग होते हैं, जैसे एक फ्रेम का मैंने यहाँ पे टैग इस्तेमाल किया, तो अब ये फ्रेम्स तो मुझे शो कर देगा। लेकिन अगर इन केस कुछ ब्राउजर होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते फ्रेम्स को, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नो फ्रेम्स। अगर फ्रेम्स मुझे नहीं शो हैं तो फिर ये वाली विंडो चल जाए, ये वाला टैग रन हो। अगर ये वाला टैग नहीं चलेगा फ्रेम का तो फिर ये नो फ्रेम्स वाला चले, और इसमें मैं लिख देता हूँ ब्राउजर या कुछ भी इस तरीके से लिख देता हूँ, ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम्स। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे इसने मुझे 3 फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया, मेरी जो वेबसाइट थी ना पूरी। तो वो पहला फ्रेम जो है वो मैंने रखा था रॉज में करा है, तो इसने रॉज में मुझे शो किया है, इसलिए ये रो पहली रो है, ये टॉप है, फिर ये मेन है, मेन रो है, फिर ये लास्ट वाली जो है वो बॉटम रो है। और सब में परसेंटेजेस मैंने भी लिखी हुई थी। तो एक 30% है, जब जो टॉप है वो 30%, तो ये 40 है और वो है मेन, और जो 30 है लास्ट में वो बॉटम फ्रेम है। अब बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रॉज में करा है अभी फ्रेम्स को इस्तेमाल, अब मैं इसको कॉलम्स में भी कर सकता हूँ। वो कैसे? मैं यहाँ पे रॉज की जगह कॉल्स लिख दूंगा और इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखेंगे अब रॉज में जो होता है वो टॉप मेन बॉटम होता है, और जो कॉलम वाइज अगर हम लोग करेंगे तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट और सेंटर।
तो पहले लेफ्ट, फिर उसके बाद सेंटर में आ जाए, और फिर उसके बाद ये जो लास्ट वाला है वो राइट में चला जाए फ्रेम। तो ये हो गया कॉल के लिए, मतलब कॉलम्स के लिए इस तरीके से होगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब ये कॉलम वाइज उसने ना फ्रेम्स बना के दे दिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट्स फौरन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अपने फन के साथ। कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।